नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी खबर के बारे में। हाल ही में जो हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी, जिसके अंदर यति नरसिंहानंद, मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि हेट स्पीच होती क्या है और यति नरसिंहानंद का नाम क्यों न्यूज में इतना चल रहा था। तो उनके द्वारा जो एक हेट स्पीच दी गई थी मुस्लिम्स यानी एक रिलीजियस कम्युनिटी के अगेंस्ट, उसके खिलाफ उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है और एक 5 मेंबर एसआईटी टीम भी बना दी गई है जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने जा रही है। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि किन किन सेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर की गई है और ये जो एसआईटी टीम है बेसिकली इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से कर रही है, डिफेमेशन और हेट स्पीच में क्या फर्क है, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एमसीक्यू आपको बताना है। द टर्म हेट स्पीच हैज बीन डिफाइंड अंडर आईपीसी सेक्शन 124A, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, डिफेमेशन हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी। ये दो चीजें यहां पर बताई जा रही हैं। आपको इसमें से डिसाइड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है, ये आपको बेसिकली बताना है। ए, बी, सी या डी कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको इसका डिटेल में आंसर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं कि हुआ क्या था धर्म संसद में। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं। देखिए, यति नरसिंहानंद ने जो एक कंट्रोवर्शियल हिंदुत्व फिगर है, जिनके द्वारा काफी सारी हेट स्पीचेस के आरोप इनके ऊपर लगाए जाते हैं। हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी 3 दिवसीय, वहां पर इन्होंने मुस्लिम्स के अगेंस्ट कहा कि अगर मुस्लिम से डील करना है तो आपको बड़े हथियार चाहिए, हमें एक हिंदू ब्रिगेड की जरूरत है और हमें इन सबको मार देना चाहिए। चलिए उठिए और इन सबको खत्म कर देते हैं, तभी जाके हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। तो बेसिकली इन शॉर्ट एक मास जेनोसाइड की यहाँ पर इन्होंने बात की थी। ऑलराइट, जिसके चलते हम लोग भी काफी शॉक्ड थे कि कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई भी इनके ऊपर केस रजिस्टर नहीं हुआ। तो किनका इनको सपोर्ट मिल रहा है जिसके चलते ये सब इनके ऊपर नहीं किया जा रहा। पर अच्छी खबर आई है, हाल ही में इनके ऊपर केस रजिस्टर हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है। सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है वसीम रिजवी साहब, जो कि पहले वसीम रिजवी कहलाते थे, जो कि शिया वक्फ बोर्ड के शायद एक डायरेक्टर भी थे। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करवाया खुद सहमति से, अपनी खुद की इच्छा से, स्वेच्छा से, और ये बाद में बन गए जितेंद्र त्यागी साहब। ऑलराइट, तो इनके खिलाफ भी यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई है। साध्वी अन्नपूर्णा, धर्मदास, यति नरसिंहानंद एंड सिद्धू सागर, इन सभी के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई है। सेक्शन 295 ऑफ आईपीसी वाज आल्सो एडेड टू द एफआईआर अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 153A। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 153A और 295 जो है और 295A, ये तीनों ही सेक्शन आपके हेट स्पीच से डील करते हैं। साथ ही में जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, उसके भी काफी सारे सेक्शन आपके हेट स्पीच से डील करते हैं। ये जो एक्ट पूरा हुआ हरिद्वार में, इसको पूरे देश भर से अलग अलग लीडर्स ने कंडेम किया, कहा कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए और यति नरसिंहानंद के ऊपर सख्त कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया कि जो हिंदुत्ववादीज हैं उन्होंने हमेशा हेट्रेड को स्प्रेड किया है और वायलेंस को स्प्रेड किया है। ऑलराइट, और साथ ही में प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी, जो कि AIMIM के प्रेसिडेंट है, उनका यहां पर कहना था कि सिर्फ एफआईआर दर्ज करने से कुछ भी नहीं होगा, आप उनको अरेस्ट करिए, तब जाके यहां पर चीजें मतलब जस्टिस मिलेगी, जब उनके ऊपर कार्रवाई होगी तब यहां पर जस्टिस मिलेगी, क्योंकि उन्होंने मास जेनोसाइड की मुस्लिम्स के ऊपर बात की है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा आईपीसी सेक्शन 295 के बारे में। हमने देखा था कि अगर कोई भी इंजर करता है, डिस्ट्रक्ट करता है प्लेस ऑफ वर्शिप को, या किसी भी रिलीजन को इंसल्ट करने के पर्पज से ये एक्ट करता है, तो उसे सेक्शन 295 के तहत यहां पर सजा सुनाई जा सकती है। साथ ही में सेक्शन 295A की बात करूं, अगर आप कोई भी डेलिबरेटली यानी आप अपने मन से जानबूझ के कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं जिससे किसी भी एक रिलीजियस कम्युनिटी को या एक क्लास ऑफ पीपल को, सेक्शन ऑफ पीपल को हर्ट होता है, उनके रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट होते हैं, तो ये आपका सेक्शन 295A के अंतर्गत पनिशेबल होगा। अगला सेक्शन है सेक्शन 153 है। अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी स्पीच के जरिए आप एनिमिटी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं दो धर्मों के बीच में, या किसी पर्सन के, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के बीच में, पीपल जिनका प्लेस ऑफ बर्थ अलग है, रेसिडेंस अलग है, भाषा अलग है, उनके बीच में अगर आप कोई भी भेदभाव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 153A के अकॉर्डिंग। अब बात करूंगा सेक्शन 153A के बारे में।
एक जाहिर सा सवाल आपके मन में आना चाहिए कि सर अगर आप बोल रहे हैं कि अगर हम किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो हमें सेक्शन 153A के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। अगर मैं बात करूं सती प्रथा की, हिंदुइज्म में सती प्रथा थी। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग सती प्रथा को मानते हैं और मैं आता हूं और सती प्रथा के अगेंस्ट कुछ बोलता हूं, जो कि एक बहुत ही रैशनल चॉइस है, बहुत ही लॉजिकल है, सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, राइट। तो मैं अगर बोलता हूं एज ओल्ड जो डिकेड्स से चले आ रहे ट्रेडिशन के खिलाफ है, तो क्या मुझे सेक्शन 153A के अंतर्गत सजा सुनाई जाएगी? जी नहीं। सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं यहां पर, या उनका कहना है इन द केस लाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंतर्गत, उसमें यहां क्लियरली आपको बताया गया था, यहां पर स्टेट किया गया था कि कोई भी ऐसा अगर इंसान करता है, फेयर एंड रैशनल क्रिटिसिज्म करता है कोई भी रिलीजियस टेनेट्स का, जो भी आपके रिलीजियस प्रिंसिपल्स है उनका, तो यहां पर सजा यहां नहीं सुनाई जाएगी, वो 153A के अंतर्गत पनिशेबल नहीं होगा। इसे कहते हैं परफेक्टली लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म ऑफ एनी रिलीजन, वेदर इट बी हिंदुइज्म, मुस्लिम रिलीजन हो या कोई भी रिलीजन यहां पर हो। ऑलराइट, समझ में आया आपको 153A की अगर मैं बात करूं तो? चलिए अब मैं आपको बताऊंगा और ऐसे इंस्टेंसेस हेट स्पीच के कैसे देश में बढ़ते जा रहे हैं। आज हाल ही में आपने नाम सुना होगा कालीचरण महाराज, जिन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस ने यहां पर अरेस्ट किया था खजुराहो से, जिन्होंने छत्तीसगढ़ धर्म संसद में, हरिद्वार धर्म संसद में यति नरसिंहानंद ने, और छत्तीसगढ़ धर्म संसद में किसने? कालीचरण महाराज ने एक ऐसी हेट स्पीच दी थी जिसके चलते इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इन्होंने तो अपनी लिमिट्स इतनी क्रॉस कर दी कि इन्होंने महात्मा गांधी जी को भी अब्यूज कर दिया था यहाँ पे, जिसके चलते 505 क्लॉज 2 सेक्शन, साथ में 294 सेक्शन के अंतर्गत इनके ऊपर FIR रजिस्टर हुई। साथ ही में इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनके ऊपर 124A जो सेडिशन से रिलेटेड है, बिकॉज आप एक नेशनल फिगर महात्मा गांधी जी को अब्यूज कर रहे हैं, और साथ ही में 295A जो कि रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरीच करने की बात करता है, उसके अंतर्गत इनके ऊपर हेट स्पीच का जो FIR थी वो यहाँ पर दर्ज हो गई और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और मुझे उम्मीद है जल्दी ही यति नरसिंहानंद, वसीम रिजवी जैसे लोग भी जल्दी ही अरेस्ट हो जाएंगे। आगे बात करते हैं डिफेमेशन लॉ और आपका जो हेट स्पीच है, इनमें फर्क क्या है और इनके खिलाफ क्या प्रोविजन दिए गए हैं। इनके खिलाफ नहीं, सॉरी, इनके लिए, इनके सपोर्ट में क्या प्रोविजन दिए गए हैं जिनसे इनको रोका जा सके। देखिए, डिफेमेशन को सेक्शन 499 और 500 सेक्शन जो IPC का है वो गवर्न करता है। वो कहता है अगर कोई भी डिफेम करता है तो उसे जेल हो सकती है 2 साल की। सेक्शन 499 डिफाइन करता है डिफेमेशन को, और सेक्शन 500 पनिशमेंट बताता है डिफेमेशन की। ऑलराइट, तो डिफेमेशन भारत में एक सिविल क्राइम भी है और एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। ऑलराइट, समझ में आपको क्लैरिटी समझ में आई? चलिए, हेट स्पीच की बात करूं तो हेट स्पीच को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, ये बात आप याद कर लीजिए। आपसे MCQ पैटर्न में यहां पर पूछा जा सकता है, जैसा कि मैंने आपसे पूछा है। हेट स्पीच इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। ऑलराइट, IPC के कुछ प्रोविजन 1860, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, ये कुछ एक्ट्स हैं जो गवर्न करते हैं, और कुछ उनके सेक्शंस पनिशमेंट बताते हैं कि क्या पनिशमेंट होनी चाहिए और क्या रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए हेट स्पीच के लिए। ऑलराइट, चलिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट कमेटी सामने आती है, TK विश्वनाथन कमेटी, जिसे बनाया गया था साइबर क्राइम से रिलेटेड डील करने के लिए। जो भी धर्म के बीच में लड़ाई करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन हेट स्पीच दे रहे हैं, इन सभी लोगों को मॉनिटर करने के लिए। ऑलराइट, चलिए अब हमारे MCQ की तरफ चलते हैं। जल्दी से आंसर बता दीजिए। पहला स्टेटमेंट तो सीधा सीधा यहाँ पे गलत हो गया। टर्म हेट स्पीच हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर IPC सेक्शन 124A। याद रखिए, ये कहीं पर भी किसी भी सेक्शन में डिफाइन नहीं करी गई। दूसरा है डिफेमेशन हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 499 ऑफ IPC। डिफेमेशन को 499 सेक्शन जो है IPC का, उसके अंदर डिफाइन किया गया है, और 500 जो है 500 सेक्शन, उसमें इसकी पनिशमेंट बताई गई है, जो कि है लगभग 2 इयर्स, राइट, 2 इयर्स और फाइन, दोनों चीजें यहां पर हो सकती हैं। तो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर B, यानी ओनली 2। ऑलराइट, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।